हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यस, हाउ इट विल ग्रिप ऑन इंडियाज़ एजुकेशन क्राइसिस। क्या वो रियली कर पाएगी? सो सीम्स एजुकेशन पॉलिसी राइट नाउ इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है, उसके अंदर आएगी अब। तो वहाँ पर अब देखने की बात यह है कि लग तो बहुत प्रॉमिसिंग रही है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी मिस है। तो आज मैं उस पर बात करूँगा। ऑल दो बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, बट कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, तो उस पर मैं हाईलाइट करूँगा। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सो लेट्स सी। मेरा नमस्कार। I greet all the distinguished guests present at the United Nations. माफ कीजिए, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैंने किसी मंच पे खड़े होकर इतने लोगों को संबोधित कभी नहीं किया, क्योंकि मैं एक a little nervous. I have never ever stood in. Excuse me. No, sir. Please, I do my talking from my mouth. You talking middle. Word not coming. Please, request. Please. Laugh. So I make invention. I add machine. You laughing this time? I make new invention. My English. Lakshmi English. English. No school, no study, no spelling, no grammar. But you understanding full. Yes. English, only in taxi. Taking my feeling to you. Okay? Ready? Beat it down. Who is boss? Moon man. सो मैं बात करूँगा यहाँ से। आपने देखा फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आया है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ये चेंजेस आए हैं, जिसमें से एक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज का बर्डन अब ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर से वो जो इंग्लिश को लेके एक इंडिया के अंदर है ना, कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट जल्दी से देख लेता हूँ जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड को एजुकेशन को जो है वो फ्री एक रखा गया है, पहले से था लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। उसका एज ग्रुप जो 3 to 6 ईयर का है। दूसरा, ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर दिया गया है मिड डे मील के अंदर। बीएड को 4 साल का बना दिया गया है, जहाँ पे क्वालिटी टीचिंग की बात होगी। इसका मतलब उस पर एक फ़ोकस देने की पूरी कोशिश करी गई है इसके अंदर। और स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट्स चूज़ करने की। एंड फर्दर बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो एक बहुत प्रेशर है इंडिया के अंदर देखा गया, बहुत सारे हमने स्टोरी सुनी, सुसाइड्स भी सुने। तो बोर्ड एग्ज़ाम को एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर ईजियर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ जो एडमिशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पर जो है सिर्फ बोर्ड रिज़ल्ट पे डिपेंड नहीं होएगा। इसके बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाया जाएगा अक्रॉस द यूनिवर्सिटी टू टेक द एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। फिर भी लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए इस पॉलिसी के आने के बावजूद भी। सो वो हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है, तो मैं वो रखना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के सामने, आप सबके सामने, सो दैट कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और कैसे हम, तो मैं वो एक बार फोकस करूँगा। जी हाँ, तो ज़्यादातर अब पहले बात करते हैं कि अभी आज की एज ऑन टुडे 47% ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स। टोटल जो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें से 40% आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स। एज़ पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पिछले 7 साल में 2011 से 18 के बीच में 2.4 करोड़ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में चले गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये ऐसा नहीं है, नंबर तो बड़ा है, और ये स्पीड से बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और बहुत सारे स्टेट स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें कोई ऐसी पोजीशन है कि बच्चे ही नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, नो स्टूडेंट। तो अब आता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत ही कम है, जस्ट हैंडफुल्स ऑल ओवर द कंट्री। उसका एक वजह है, तो उस पर भी पॉलिसी में काम नहीं किया गया है, जहाँ पर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ परमिशन लेने पड़ते हैं एक अच्छे स्कूल को आपको खोलने के लिए, और विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट ब्राइब। तो नॉट ईजी टू ओपन द गुड स्कूल, वो एक मिसिंग है।
सो यहाँ पे अगर जब वो शिफ्ट होने की बात हुई तो देखिए इतने सारे फैक्टर्स हैं कि पेरेंट को जो है अपने बच्चे के लिए मिड डे मील भी मिल रहा है, यूनिफॉर्म भी मिल रही है, बुक्स भी मिल रहा है, तो वो स्टूपिड नहीं है जो वो चेंज कर रहे हैं उसके बावजूद भी और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा बहुत सारे अपने इन फैक्टर्स पे जो इस पॉलिसी में अभी नहीं दिख रहा है। आता है फर्दर नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं। 80 लाख टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का कैसे होगा, उसका प्रोविज़न नहीं दिखा पॉलिसी के अंदर। तो क्वालिटी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लग गया फिर से गवर्नमेंट स्कूल में इवन टुडे कि नोबडी इंटरेस्टेड टू गो देयर। फिर यहाँ पर रेगुलेशन के लिए तो बहुत कुछ बनाया गया है, लेकिन फंडिंग के नाम पर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इसमें नई पॉलिसी में बोला तो गया है, लेकिन वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ बोला गया है कि ऐसा करने का करेंगे। तो उसमें कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं बोला गया कि इतना परसेंट या उतना परसेंट, लेकिन ऐसा है कि आप उस लेवल तक ले जा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। जी हाँ, फर्दर अभी एक और एस्पेक्ट है इसके बाद, जो अराउंड 200 मिलियन में से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कांट रीड इंग्लिश और टेक्स्ट और कांट डू द बेसिक्स एडिशन और मैथ्स सम्स। सो हाफ ऑफ द 2 मिलियन स्टूडेंट्स। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर इससे, अब जब असेसमेंट की बात आई तो स्टूडेंट को पेनलाइज करा जाता है, स्टूडेंट को भाई कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी। बट रादर देन एक चीज़ जो मिसिंग है अभी भी पॉलिसी के अंदर, असेसमेंट ऑफ स्कूल्स एबिलिटी, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, टू डिलीवर द लर्निंग आउटकम which was highly required in this policy, but अभी भी वो missing है। और penalizing the school, second point, तो assessment and penalizing of the school on failure of the student performance। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि जो टीचर्स की बात करते हैं, अभी टीचर क्या है, 1 आउट ऑफ 4 टीचर जो है स्टेट स्कूल के अंदर एब्सेंट होता है। उसकी वजह सैलरी नहीं है। सैलरी तो अगर मैं यूपी में बात करूं तो यूपी में जूनियर टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 49,000 है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स तो एब्सेंट की कोई कैलकुलेशन नहीं है, एब्सेंट के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, कैसे क्वालिटी आएगी अगर एब्सेंट है उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर इन्वॉल्व हैं मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ में, पोल्स में, पॉलिटिशियंस के साथ और बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए वो एब्सेंस का बहुत सारे रीज़न है। फिर फर्दर आता है एक टेस्ट होता था वर्ल्ड वाइड, PISA अभी भी होता है लेकिन इंडिया में बैन है। PISA टेस्ट होता है जिसमें जो है रीडिंग, साइंस एंड अर्थमेटिक का टेस्ट होता है। उसमें इंडिया की जो रैंक है इंडियन स्टूडेंट्स की वो थी 73rd इंटरनेशनली आउट ऑफ 74। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या था। तो उसके बावजूद भी ये जो पॉलिसी लाई गई है ये तो अच्छी चीज़ है, बट कैसे, क्या हम उस रैंक को चेंज कर पाएंगे, उस लेवल को टच कर पाएंगे। फिर अगर मैं जो टीचर्स के सिलेक्शन का एक टेस्ट होता है, टेट बोलते हैं उसे, तो मैनी स्टेट्स में टीचर्स जो है 10% से भी कम परसेंटेज में उसको क्लियर कर पाते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जहाँ पर मेरे को क्वेश्चन मार्क लगा इस पॉलिसी के अंदर। अदरवाइज पॉलिसी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। सो माय रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है हमें सबसे आगे रखना चाहिए अहेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव, आउटडेटेड एंड सोशलिस्ट, उन सब के आगे। एंड हमें स्टूडेंट को फंड करना चाहिए, ना कि स्कूल को। Education should be treated like public good. And next point is that जो सोसाइटी है उसका एक ही गोल होना चाहिए और वो बेटर लर्निंग आउटकम एट लोवेस्ट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ नितिन अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू, फार्मा इंजीनियर having a 20 year of experience, trained more than 3,000 students in 12 year span, turned entrepreneur। आज का बस एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में लिख के फुल फॉर्म ऑफ गूगल और राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।